हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग। अंडरस्टैंड आ राउटर, यानी कि राउटर किस तरह से काम करता है, मतलब क्या राउटर होता है, ये हमने जो है वो डिस्कस करना है। अब राउटर जो है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो डिवाइस डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाती है, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस। और राउटर जो है वो हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका काम क्या होता है कि ये डेटा पैकेट्स को लेते हैं। डेटा पैकेट्स का मतलब मैसेजेस, आपका जो भी मैसेज होता है उसको ये कैरी करती है और वन प्लेस टू एन अदर प्लेस जो है वो फॉरवर्ड करती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए अपने मैसेज को हम राउटर यूज़ कर रहे होते हैं। अब इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इस वजह से जो राउटर है, जितनी भी ट्रैफिक इंटरनेट पे होती है उसको डील जो है वो राउटर कर रहा होता है। अब राउटर जो है वो बेसिकली एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब ये डिसाइड करती है कि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है या फिर जो कोई इनकमिंग डाटा पैकेट है या कोई इनकमिंग डाटा आ रहा है या डाटा जो है वो जा रहा है, अब उसको जो बेस्ट रूट होता है, यानी कि जो बेस्ट वे होता है, उसके थ्रू ये फॉरवर्ड करती है और उसी के अकॉर्डिंगली इसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो भेज रही होती है जो आपका मैसेज होता है। और राउटर इज़ यूजुअली प्लेस्ड एट द मीटिंग पॉइंट, यानी कि जो मीटिंग पॉइंट होता है, राउटर बेसिकली वहाँ पे होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका इंटरनेट या आपकी डिवाइस जो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, वो राउटर के साथ भी कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो या वायर के थ्रू लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हो। ये बेसिकली क्या होता है कि मीटिंग पॉइंट पर राउटर जो है वो कनेक्टेड होता है। किसी भी मतलब अगर तो सोर्स यानी कि जहाँ से आप मैसेज भेज रहे हो वहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये डेस्टिनेशन पे भी कनेक्टेड होना चाहिए। अब राउटिंग इन द इंटरनेट पे राउटिंग किस तरह से होती है। अब इंटरनेट जो है वो आपको कोई ना कोई आईएसपी प्रोवाइड कर रहा होता है। आईएसपी बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि आपको इंटरनेट की सर्विसेज वगैरह दे रहा होता है। अब इसका काम क्या होता है, यानी कि राउटर का काम क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई मैसेज सेंड किया वो बेसिकली पहुंचता है राउटर के। राउटर जो है उसे अपने आईएसपी को देता है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से इंटरनेट आ रहा है, और फिर आगे जो आईएसपी है आगे दूसरी डेस्टिनेशन जो है उसके राउटर को प्रोवाइड करता है और फिर वो आगे आपकी डिवाइस को जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करता है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास राउटर डिस्कस करने के लिए, उसमें ये है कि दी राउटर फॉरवर्ड आवर रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दी हेडर, यानी कि राउटर किसके थ्रू रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, हेडर के थ्रू। अब ये हेडर कहाँ पे होता है, कि मैसेज का हेडर होता है। जैसे कि आपको ईमेल आपने किसी को सेंड करनी है तो जीमेल वगैरह आप जो है वो टाइप करते हैं, या आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो ऊपर जो है वो हेडर पे जो है वो नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दे रहे होते हो। ये बेसिकली उसी तरह से वो डेस्टिनेशन एड्रेस, वो आईपी एड्रेस वगैरह होता है जहाँ पे आपने अपना मैसेज जो है वो सेंड करना होता है फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। देयर में बी हंड्रेड ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, के सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस या हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स जो है वो होते हैं। लेकिन जो राउटर का बेसिकली काम क्या है कि उसने उसी स्पेसिफिक जगह पे आपका डाटा पहुंचाना है जिसका एड्रेस आपने उसे दिया हुआ है, यानी कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस आपने दिया है उसी जगह पे आपका मैसेज जाएगा, उसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता। राउटिंग प्रोसेस भी बेसिकली यही है कि आपके पास दो कंप्यूटर, एक होस्ट ए और दूसरा होस्ट बी है, दरमियान में राउटर जो है वो कनेक्टेड है। अब अगर होस्ट ए ने अपना मैसेज सेंड करना है होस्ट बी को, तो वो क्या करेगा, जैसे ही होस्ट ए जो है वो होस्ट बी का एड्रेस जो है वो टाइप करेगा, तो राउटर का काम क्या है कि राउटर जो बेस्ट वे होगा, एक तो उसके थ्रू मैसेज जो है वो पहुंचाएगा और दूसरा एक राउटिंग टेबल होता है, यानी कि जैसे ही कोई न्यू आईपी एड्रेस बनता है उसका जो राउटिंग टेबल जो है साथ वो बन रहा होता है, यानी कि वो एड्रेस जो है वो राउटिंग टेबल में सेव हो रहे होते हैं। अब राउटिंग टेबल देखेगा कि क्या मेरे पास ये इस टेबल में जो एड्रेस आया है क्या वो मौजूद है या नहीं है। अगर तो मौजूद होगा तो आपका मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका मैसेज जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि जैसे ही आप कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हो, मोबाइल पे मैसेज टाइप कर रहे होते हो, तो ऊपर आप मोबाइल जहाँ पे आपने भेजना होता है उसका मोबाइल नंबर जो है वो टाइप करते हो। अब मोबाइल नंबर अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ है, जो कि कंपनी के पास मोबाइल उस नंबर के अगेंस्ट कोई डाटा है ही नहीं है, यानी कि वो नंबर मौजूद ही नहीं है,
तो आपका मैसेज जो है उस डेस्टिनेशन पे नहीं जाता, आपका मैसेज जो है वो अनडिलीवर हो जाता है, यानी कि वो कह देते हैं आप दोबारा रीट्राई करें। फिर आप उसका मोबाइल नंबर जो है वो दोबारा टाइप कर देखते हो और मोबाइल नंबर को सही करके लिखते हो, तो वो जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन जब आप उसका नंबर नहीं सही दिया होता है तो वो मैसेज जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, यानी कि अनडिलीवर हो जाता है। तो आप उसको क्या करते हो, रीट्राई करते हो, बार बार रीट्राई करते हो, लेकिन वो नहीं जा रहा। क्योंकि उसी तरह से राउटिंग टेबल के पास जब वो नंबर होगा तो आपका मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा डेस्टिनेशन पे, अगर नहीं होगा तो आपका मैसेज जो है वो फॉरवर्ड नहीं होगा। उम्मीद है आप ये राउटिंग प्रोसेस जो है वो तकरीबन समझ गए होंगे। बाकी आप इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इसको कॉन्सेप्चुअल करना होगा, कॉन्सेप्चुअल कर लीजिए, जिस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।